हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनी है और यूट्यूब पे ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ जीके का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग इसका आंसर होगा। और ये जो दंती दुर्ग है इसे दंती वर्मन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो राष्ट्रकूट राजवंश है ये दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था और इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी ये मयूरखिंडी थी और बाद में इन्होंने बदलकर मान्यखेत को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो पल्लवी है ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर के निकट स्थित एक प्राचीन नगर है और ये पल्लवी प्राचीन मैत्रक वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? तो कुषाणों ने सोना, चांदी, तांबा ये तीनों के सिक्के चलवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। और ये जो कुषाण वंश है इनके संस्थापक कुजुल कड़फिशेस था और कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे उनका नाम कनिष्क था। ठीक है, और कनिष्क की मुद्राओं में भारतीय हिंदू, यूनानी, ईरानी और सुमेरियाई देवी देवताओं के अंकन भी मिले हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा। और जो मौर्य वंश के संस्थापक थे उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की। और ये जो सेन वंश था ये भारत का ब्रह्म क्षत्रिय वंश था। ठीक है, और सेन साम्राज्य जो चला वो 1070 से 1230 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सेन इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा आंसर। और ये विशाल स्नानागार के भी अवशेष मिले हैं जो कि मोहनजोदड़ो में मिले हैं। फिर बंदरगाह के भी अवशेष मिले हैं जो कि लोथल में मिले हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और जो हड़प्पा सभ्यता में जो शहरी थी ना उनका जो गलियाँ मतलब गली थे वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। और जो मोहनजोदड़ो है उनकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उचित समतावादी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और हड़प्पावासी जो थे उनका अर्थव्यवस्था कृषि से ही, मतलब ये कृषि उनका मतलब अर्थव्यवस्था का ताकत था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर किया। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा कांस्य युग। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शतरंज की खेल में रुचि रखते थे। और ये हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का वाग कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और फिर मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईंट से इनके घर बनाए जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं? तो हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित इनका आंसर होगा, नारायण पंडित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आर्यों के मूल जो आर्यों का मूल स्थान था, जहाँ से मतलब निवास पहले सबसे पहले किए थे वो, मतलब उनका मूल निवास स्थान वो एशिया माइनर था, मध्य एशिया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियाँ उत्कीर्ण हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक सिंगी बैल इसका आंसर हो जाएगा। और जो डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैच्यू है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये इसका आंसर ये सही है। और दूसरा है, तक्षशिला के शासक आंभिक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो इसका 332 लिखा हुआ है, हमने सही आंसर पढ़ दिया। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 323, इसका आंसर हो जाएगा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।